गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि करंट अफेयर जो मैं आपको डेली बेसिस पे करवा रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आपका पूरा जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज के सारे क्वेश्चंस आपको मेरे इन डेली करंट अफेयर लेक्चर्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विद होम मतलब किसके साथ इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट करा है मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, तो ये जो कैंपेन है मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन जो है, ये इलेक्शन कमीशन ने किसके साथ मिलकर ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट करी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मतलब आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा इलेक्शन, तो लोकसभा इलेक्शन में लोगों की जो इनक्लाइनमेंट है, मतलब लोगों को इनक्लाइन करना, उनको जागरूक करना, अवेयर करना टुवर्ड द वोटिंग कि यार आप लोग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी इट इज ऑल अबाउट इन द हैंड ऑफ अ पीपल। ठीक है, सो व्हेन यू यूज योर पावर टू वोट, तो वोट के बेसिस पे यू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑब्वियसली दे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पब्लिक। क्लियर? सो दैट्स व्हाई लोग, देखो कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं यार मेरे वोट से क्या होगा, है ना। तो वो एक वोट से हो सकता है कि किसी गलत इंसान को जीत जाए। सो इसलिए बेटर है कि आप सभी लोग जो आप चाहते हो कि देश में ये बंदा रहे, तो उनको इंक्लाइन करने के लिए कि उनको उनको अवेयर करने के लिए ये कैंपेन जो है वो लॉन्च करी गई, जिसका नाम है मेरा पहला बोर्ड देश के लिए कैंपेन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर जो है ये स्टार्ट करा है। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि विद विच कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट आयुर्वेदा। तो कौन सी कंट्री के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, ठीक है, आयुष्मान भारत आपने नाम सुना है ना, दैट्स अ हेल्थ प्रोग्राम जिसके तहत लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये वही आयुष है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किस कंट्री के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करा है, सो दैट जो आयुर्वेदा है दैट इज दी, यू कैन से दैट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द होल ऑफ इंडिया इन द होल वर्ल्ड। तो वो उस आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए किस कंट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज थाईलैंड। क्या आंसर है? थाईलैंड। क्लियर? डन। चलो, अभी इतना ही करना, इसके इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, इतना ही बहुत है। देखो मैं अगर आपको कहानी आगे बताऊंगा ना, तो दैट विल आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट एज पर एग्जाम दैट इज नॉट कंसर्न। सो व्हाई वी नीड टू गो ऑल दिस थिंग्स। तो जस्ट इतना समझ लो कि मिनिस्ट्री ने थाईलैंड के साथ करा है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारी इंडिया का आयुर्वेदा है तो ऑब्वियसली वो थाईलैंड का भी कोई ना कोई ट्रीटमेंट हो गई। ठीक है, तो थाईलैंड का बेसिकली वो जो डिपार्टमेंट है ना, थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ थाईलैंड, तो इन दोनों ने मिलके, मतलब हमारे भारत का आयुर्वेदा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, प्लस थाईलैंड ने अपनी जो उनके रीजनल जो होगा मतलब देसी जो भी सिस्टम होगा, तो इन दोनों ने कोलैब करके इसको प्रमोट करने के लिए जो एग्रीमेंट जो है वो बनाया। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए लोकपाल के लिए चेयरपर्सन जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो आंसर है दैट इज अजय मणिकरो खान बिलाकार। ठीक है, एंड आपको बता दें कि ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो रह चुके हैं, और इनका एक्चुअल में जो नाम है दैट इज जस्टिस अजय मणिकराव खानविलकर, और इनको एज अ चेयरपर्सन जो है वो बनाया गया है लोकपाल का। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन इज एनुअल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई द्वारा ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया, कब से लेके कब तक, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 26 फेब से लेके 1 मार्च तक जो लिटरेसी वीक है वो मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने ये 26 फेब से लेके 1 मार्च के बीच में एक एनुअल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो ऑर्गेनाइज करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ फॉर इंडिया बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लिए कौन से न्यू सीईओ जो है वो बनाए गए हैं इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सचिन जैन। ठीक है, क्या सचिन जैन जो है वो एज अ न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं इंडिया के लिए फ्रॉम द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। क्लियर? चलिए, अब इन्होंने किनको रिप्लेस करा है, जाहिर सी बात है दैट इज नॉट important for us. Clear? So let's go for the next. Next is कि in which state was the foundation stone of ISRO second space station lead. तो
सेकेंड जो इसरो का स्पेस स्टेशन है, सॉरी स्पेस स्टेशन है, स्पेस पॉट जो है, वो उसकी फाउंडेशन स्टोन किस स्टेट में रखी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन, मतलब ये जो फाउंडेशन स्टोन है सेकेंड स्पेस पोर्ट का, इसको इनका जो रिसेंटली, मतलब इसको किन्होंने रखा है, ये वो क्या क्या बोलते हैं उसको, जो इनॉग्रेशन करते हैं, हेलो इनॉग्रेशन तो तब होती है जब बन जाता है, तो ये जो नींव पत्थर, सॉरी नींव पत्थर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो रखा है। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए नेशनल साइंस डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 28 फेब। कब? 28 फेब। अच्छा, इस बेसिकली ये जो डे है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि साइंस ने जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस लगा लो, जो रिमार्केबल जो काम किया गया है बाय इंडियन साइंटिस्ट, जिनका नाम है जिन्हें आप लोग रमना नाम से जानते हैं ऐसे स्पेसिफिकली, बट अगर हम ऐसे बात करें तो इनका नाम था चंद्रशेखर वेंकटा रमना। ठीक है, तो ये इनका जो भी काम हुआ है, जो भी इन्होंने एक रिमार्केबल वर्क जो है वो करा है इन द फील्ड ऑफ साइंस, तो उन्हीं की यादगार में हर साल ये नेशनल साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब? 28 फेब को। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वंतारा इनिशिएटिव जो है वो न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये किस से एसोसिएट है, किस से एसोसिएट है? तो अगर आपने न्यूज वगैरह देखते होंगे तो बड़ी 2-4 दिन से बड़ी फैल रही है, दैट इज अबाउट, ये किसके रिलेटेड है? इट इज अबाउट एनिमल वेलफेयर। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन ने ये इंट्रोड्यूस करा बेसिकली वंतारा, और ये अनंत अंबानी द्वारा ये लीड किया गया है इनिशिएटिव, जिसमें मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू करना, उनको ट्रीट करना, उन रिहाइबलिंग करना एनिमल्स के लिए, वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर सेंटर में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू होल्ड राइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कौन सी ऐसी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करा है जिसके थ्रू मतलब जितना भी ये जो दंगे फसाद होते हैं, दंगे करने वाले जो लोग होते हैं, मतलब अगर वो कोई भी चीज़ें डैमेज करेंगे तो वो सारे का सारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राइटर्स के ऊपर डाली जाएगी। मतलब जो लोग दंगे कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर डाली गई। इस तरह का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करने का प्लानिंग चल रहा है गवर्नमेंट का। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्तराखंड। क्या आंसर है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने बेसिकली प्लान बना दिया इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या? उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल इन द अपकमिंग बजट सेशन। ठीक है, अब इस बेसिकली इसका जो एम है वो यही है कि जितने जो भी राइटर्स हैं जो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है डैमेज के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए ड्यूरिंग प्रोटेस्ट या स्ट्राइक, उन लोगों को फिर समझ आप दबा के अंदर डालेंगे और फिर बताएंगे कि इसका अंजाम क्या होता है। तो मतलब इनडायरेक्टली जो लोग इस तरह के काम करते हैं तो उनके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए, उनके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी फाइनली ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करने का प्लानिंग जो है वो बना दी है। क्लियर? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि धर्मा गार्डियन जो है एक्सरसाइज है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है एंड यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो बाकी एट द एंड लास्ट में ये बोलूंगा कि हमारा जेकेपी कांस्टेबल का जो बैच वो स्टार्ट हो गया है हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। आपको सिंपल मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पे, मैं भी बताता हूँ आपको। और जेकेपी के साथ साथ सोशल वेलफेयर का जो फीमेल सोशल वेलफेयर का जो कोर्स है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को सिंपल बोलूंगा कि आप दोनों में से जो भी कोर्स बाय करना चाहते हैं, आपको करने के लिए आपको करना क्या है, मैसेज करना व्हाट्सएप पे 7006332724, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज में आपको क्या लिखना है, अगर आपको जेकेपी कांस्टेबल का करना है तो जेकेपी कांस्टेबल का लिख देना, अगर आपको सोशल वेलफेयर करना है तो सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर लिख के मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है? सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।